चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान रहे हम कैश बुक का कितने टाइप्स पढ़ाए थे? 4 टाइप्स। पहला था सिंपल कैश बुक जिसपे 3 क्वेश्चन दिया था। अब दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक। क्या नाम है इसका? डबल कॉलम। हेडिंग्स में हम लिख सकते हैं डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, चलिए तो किसी भी कैश बुक का स्टार्टिंग किसी से होता है? बैलेंस विधि से, ओपनिंग बैलेंस से। तो सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि उसमें सिर्फ एक कैश बनता है और इसमें कैश और बैंक दोनों बनता है, यानी अमाउंट कॉलम डबल हो जाता है। उसमें सिर्फ कैश, इसमें कैश और बैंक दोनों। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलिए तो अब हम देखेंगे कि जिस एंट्री में कैश का चर्चा रहेगा उसको कैश कॉलम में डालेंगे और जिसमें बैंक का चर्चा रहेगा उसमें बैंक को डालेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रिपेयर द टाउन क्लब कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मुकेश। टाउन क्लब में मुकेश है जिसका ओपनिंग बैलेंस है, बोला है कैश इन हैंड 8750 और कैश एट बैंक 2500। देखो हम इसे क्या बोलते हैं? टू बैलेंस बीजी। कैश कितना? 8750 और बैंक में कितना? 2500। नो प्रॉब्लम। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। अब एक एक करके हम जर्नल्स पढ़ेंगे। जैसे देखो पहला कैश सेल्स। क्या बोला है? कैश सेल्स। तो इसका एंट्री क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश डेबिट में ना है तो सेल्स को कहाँ ले जाएगा? और अमाउंट कितना है? 5000। तो देखो कैश ना है जी, तो कैश के अनुसार सोचेंगे तो कैश कॉलम में जाएगा। एंट्री क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश डेबिट में है तो अपने दोस्त सेल्स को कहाँ ले जाएगा? नो प्रॉब्लम। और अमाउंट जाएगा कैश, जहां पे बैंक रहेगा वहां पे बैंक। क्लियर? अगला पॉइंट पढ़ो तो दीपक। क्या? कैश सेल्स। अरे नेक्स्ट बोले नगद क्रय, कैश परचेज। तो इसका एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनेगा? तब कैश क्रेडिट में ना है, डेट थोड़ा बोल दो। ये तो 1 तारीख था, इसके बाद 10 और अभी जो पढ़े वो 6 है। बिना देखे मत बोला। जो भी महीना होगा उसका कौन सा मंथ था? अगस्त 1, अगस्त 6 ना अगस्त 10। कैश परचेज, हम परचेज किए तो कैश परचेज करेंगे तो परचेज खर्चा ना है जी, डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट में है तो परचेज को कहाँ ले जाएगा? क्रेडिट में। कितना? 3000। नेक्स्ट पॉइंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। हम बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। बैंक से पर्सनल, हम पर्सनल यूज के लिए निकालते उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स तो डेबिट होगा, क्रेडिट कौन होगा? बैंक। यानी एंट्री बनेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बताओ बैंक क्रेडिट में ना है तो ड्रॉइंग्स को कहाँ ले जाएगा? क्रेडिट में ले जाएगा बाय ड्रॉइंग्स। अब बैंक है ना, तो कौन है? तो बैंक है तो बैंक कॉलम में कितना है? 4500। आगे कोई पॉइंट नहीं है? चलिए अब इसका हम बैलेंस निकालेंगे। कंसेप्ट को समझो। जैसे हम कैश का बैलेंस निकाल, तुम लोग अभी नोट करना बंद करोगे? समझा रहे?
बैलेंस जैसे हम लेजर्स में निकालते थे या पीछे क्वेश्चंस में निकाले हैं, सेम टू सेम बैलेंस निकलेगा। कैसे? तो जोड़ लेंगे 8 5 13,750 13,750। जिस बड़ा साइड है दोनों साइड लिख दिए, बड़े में से छोटा 3,000 घट गया, बच गया 10,750। इसके बाद बैंक का क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट ये जो सबसे पहले जो घट गया है उसमें क्या बोलेंगे? और यही सीडी को हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बी। कैश साइड में है ना 10,700। अब आते हैं बैंक का। तो बैंक का कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट। जो बड़ा होता है उसको हम दोनों साइड लिखते हैं 4500 और बड़े में से छोटे को घटा दो 25। कितना आया घट के? ध्यान रहे बैंक का अगर क्रेडिट साइड बड़ा है इसका मतलब क्या है कि बैंक में से हम ज्यादा पैसा निकाल चुके हैं। जिसका साख अच्छा होता है, जरूरत रहता है तो बैंक उसको पैसा देता है, तो हम ज्यादा पैसा निकाल चुके हैं। तो हमारा था उसमें कितना? 2500 और मैंने विड्रॉ कितना कर लिया? 4500। तो 2000 ज्यादा निकाल लिया ना, तो घट के कितना आया? 2000। इसे हम बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। और यही सीडी को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? बाय बैलेंस बीडी। बैंक कॉलम में है ना, धोखा नहीं होना चाहिए। बैंक कॉलम में 2000। क्वेश्चन इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ध्यान रहे बैंक का अगर क्रेडिट साइड बड़ा होता है तो उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। बैंक अधिविकर्ष शुद्ध हिंदी इसका है। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके।